विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उनका संगठन शहर में शराब के खिलाफ अभियान चला रहा है। इनका आरोप है कि दिलजीत दोसांझ ने एक शराब कंपनी के साथ मिलकर इस इवेंट का आयोजन किया है। उनका कहना है कि 8 दिसंबर को इस कंसर्ट की अनुमति दी गई तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपनी शैली में कार्यक्रम का विरोध करेगा। तो दिलजीत दोसांझ एक बार फिर से विवादों के घेरे में, और एक बार फिर से उनका कंसर्ट विवादों के घेरे में कहा जाए तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में दिलजीत दोसांझ का क्रेज जो है उनके फैंस के बीच में इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि जहां भी वो कंसर्ट के लिए जाते हैं कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई विवाद उनके साथ जुड़ ही जाता है। हाल ही में उनके कंसर्ट को लेकर यह विवाद चला था कि टिकटों की कालाबाजारी हो रही है, और साथ ही साथ कई बार उनको खालिस्तानी कहने के तौर पर ट्रोल भी किया जाने लगा। फिर शराब के गानों, शराब के ऊपर जो गाने कुछ बनाए हैं उन्होंने, उनको लेकर उनको ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि उस गानों पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन दिलजीत दोसांझ का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लाखों की टिकट्स जो हैं वो उनके फैंस लेने के लिए आतुर रहते हैं, चाहे वो टिकट ब्लैक में क्यों ना खरीदना पड़े। और इसी के मद्देनजर अब इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट को लेकर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है, और इस विवाद के चलते अब इस कंसर्ट को रोका जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है कि दिलजीत दोसांझ ने हाल ही के सालों में जिस तरह से पंजाबी सिनेमा से उठकर हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड और इंटरनेशनली जो अपनी छवि बनाई है, उसके चलते अब विवादों का और उनका चोली दामन का साथ हो गया है। हमारे साथ हमारी स्ट्रेट हेड मुक्ता पाठक इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुक्ता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस कंसर्ट को लेकर? देखिए, काफी सारी कंट्रोवर्सीज है। पहले वहां के जो विधायक है रमेश मंडोला, उन्होंने ज्ञापन दिया। उनका आरोप है कि जो ऑनलाइन जो टिकट का प्राइस 5,000 है, उसको फुल बता के जो है ब्लैक में 50,000 में टिकट बेचा जा रहा है। अब जो है हिंदू संगठन भी सामने आ गया है, उन्होंने भी ज्ञापन देकर इस पूरे कॉन्सर्ट का प्रोटेस्ट किया है और कह रहे हैं कि जो ये कॉन्सर्ट जो है वो नहीं होना चाहिए ये। और उसके अलावा भी जो है काफी सारे संगठन इस बात के भी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोग ड्रिंक करके जाते हैं और जो है ऐसे कॉन्सर्ट्स में अल्कोहल का सेवन होता है, तो ये एक गलत चलन है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है दिलजीत दोसांझ के शो के साथ जुड़ गई है। हालांकि शो कल होना है और हम लगातार देख रहे हैं कि इनके शोज जहां जहां हो रहे हैं वहां पे वो हाउसफुल जा रहे हैं और इनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कल ही जैसे उनका शो जो है बैंगलोर में था, वहां पे दीपिका पादुकोण खुद मौजूद थी। और ऐसे जहां जहां इनके शो हो रहे हैं वहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट इस शो में जाते हैं और जुड़ते हैं, तो इनके शो को लेकर हाइप बहुत है। लेकिन इंदौर में जो है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ गई है, क्योंकि तमाम जो है ब्लैकमेलिंग का आरोप, अल्कोहल का सेवन, उसके बाद जो है हिंदू संगठन भी अब आगे आ गए हैं। तो बहुत सारी जो है कंट्रोवर्सीज इस शो के साथ जुड़ गई है। जी बिल्कुल मुक्ता, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जब इस तरह के कंसर्ट पहली बार नहीं हो रहे हैं, कई सारे कंसर्ट होते हैं, और दिलजीत दोसांझ का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऐसे में अल्कोहल पी के आना या फिर दिलजीत दोसांझ के जो टिकट्स हैं जो वो महंगे दामों में खरीदना, ब्लैक टिकटिंग अलग चीज है, उसमें दिलजीत दोसांझ को घसीटने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत सही आप है कि उसका जो क्रेज इतना है कि लोग जो है 50,000 रुपए में लेने को तैयार है। तो ये तो उनका क्रेज है, उनके कॉन्सर्ट को कैंसिल करने का क्या मतलब है। लेकिन अब हिंदू संगठन भी आगे आ गया है और उनका ये कहना है कि जो दिलजीत है वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, उनके फेवर की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के शो क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में, इंदौर में क्यों होना चाहिए, ये भी बात सामने आ रही है। तो इस तरह की बातें हैं। हालांकि इससे जो चूंकि हिंदू संगठन अब सामने आया है, तो अब ये मुद्दा और भी जो है ये गरमा गया है। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और वही खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां 2 समुदायों में झड़प की खबर मिल रही है। दरभंगा में राम विवाह झांकी पर पथराव की खबर आ रही है। दोनों पक्षों में आपस में लाठी डंडे चले, भारी संख्या